लाहौल स्पीति के जिस्पा ग्रेफ कैंप के पास बादल फट गया। केलांग दारचा सारचू ले सड़क मार्ग बंद हो गया। वाहनों की आवाजाही के लिए रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। बादल फटने की घटना से लोगों को अब काफी परेशानी हो रही। फिलहाल जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। सीमा सड़क संगठन सड़क बहाली के कार्य में जुटा हुआ है। बीआरओ की तरफ से अब सड़क बहाली का काम किया जा रहा है। बता दें आपको कि एक बार फिर बादल फटने का वाकया सामने आया। यहां लाहौल स्पीति के जिस्पा ग्रेफ कैंप के पास बादल फट गया और इस वजह से लोगों की जिंदगी एक बार फिर दुश्वार हो गई। लाहौल स्पीति के जिस्पा ग्रेफ कैंप के पास ये बादल फटा है, जिस वजह से बड़ा हादसा हो गया। अब रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध है। गनीमत यह है कि किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है। अहम अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर। फिलहाल जान माल के किसी नुकसान की खबर नहीं है। लाहौल स्पीति के जिस्पा ग्रेफ कैंप के पास यह हादसा हुआ। बादल फट जाने से केलांग दारचा रांगचू मार्ग बंद हो गया पूरी तरह से। इस बीच लाहौल स्पीति पुलिस ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है और इसके मुताबिक कहा गया है कि बीआरओ कैंप जिस्पा रूट से ब्लॉक्ड रास्ते को खोलने में लगा है, लिहाजा इस रास्ते से ना जाएं। लोगों को ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई। सीमा सड़क संगठन सड़क बहाली के कार्य में जुटा हुआ है। हिमाचल में भारी बारिश से भारी नुकसान हो गया है। कई जिलों में भारी लैंडस्लाइड हुआ। लाहौल स्पीति के जिस्पा ग्रेफ कैंप के पास बादल फट गया। आज मंडी के कैंची मोड़ के पास भी भारी लैंडस्लाइड हुआ है और चंबा में कई रास्ते बंद हो गए। बारिश से अब तक करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। हिमाचल में बारिश से बड़ा नुकसान हो गया है अभी तक। इस बीच मंडी के कैंची मोड़ के पास भी लैंडस्लाइड हो गया और जिस्पा ग्रेफ मार्ग पर भी बादल फट जाने से बड़ा लैंडस्लाइड हो गया। तो हिमाचल में भारी बारिश से अब तक बड़ा नुकसान हो चुका है। हिमाचल में भारी बारिश से भारी नुकसान हुआ। कई जिलों में भारी लैंडस्लाइड हो गया और इस वजह से बड़ा नुकसान हुआ है। लाहौल स्पीति के जिस्पा ग्रेफ में बादल फट जाने से लैंडस्लाइड हो गया। चंबा में भी कई रास्ते बंद हो गए। ये मौसम के हवाले से बड़ी खबर है। तस्वीरें आप देखिए किस कदर खौफनाक लैंडस्लाइड्स हुए हैं हिमाचल प्रदेश में जगह जगह। और ये तस्वीरें लाहौल स्पीति की देखिए आप, जिस्पा ग्रेफ के पास जहां बादल फट जाने से सड़कों पर अचानक मलबा आ गया। लोगों के घरों तक में मलबा घुस आता है। एक वाहन पूरी तरह से दब गए इस मलबे में। मंडी के कैंची मोड़ के पास भारी लैंडस्लाइड हुआ है। इधर चंबा में कई रास्ते बंद हो गए। हिमाचल में भारी बारिश से भारी नुकसान हुआ है। जगह जगह बड़ी तबाही की तस्वीरें आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश से। अभी तक जो आकलन किया गया है हिमाचल प्रदेश में कुदरत के कहर से हुए नुकसान का, उसके मुताबिक 1600 करोड़ रुपए का नुकसान अभी तक हिमाचल प्रदेश को हो चुका है। ये देखिए किस तरह से अचानक बादल फटा, फिर लैंडस्लाइड की भी खबर सामने आई और ये मंजर देखिए, ये रूह कपा देने वाला मंजर। तो भारी बारिश से बड़ा नुकसान हुआ है हिमाचल प्रदेश। मेरे साथ हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, मौसम के लिहाज से हिमाचल इस वक्त बेहद संवेदनशील राज्य बना हुआ है। बड़ा नुकसान हो चुका है हिमाचल प्रदेश में। आप बताइए क्या सूरत हाल है अभी, कितना नुकसान हुआ है, कहां पर क्या मिजाज है मौसम का?
बिल्कुल देखिए, आज प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश हुई है और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर मध्यम से भारी बारिश हुई है। इसके अलावा भारी बारिश की वजह से कई स्थानों पर सड़कें भी अवरुद्ध हुई, पहाड़ियों से चट्टानें भी खिसकी हैं, लैंडस्लाइड की वजह से यातायात भी अवरुद्ध हुआ है। शिमला की बात की जाए तो यहाँ पर भी दिन को बारिश हुई, लेकिन अभी जो है मौसम थोड़ा रुका हुआ है। लेकिन तस्वीरें आपको ज़रूर पहले दिखाना चाहेंगे कि शिमला में इस वक्त आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से धुंध की चपेट में इस वक्त पूरा शिमला है। और मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है अगले 3 से 4 घंटों के लिए, उसमें बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला और ऊना जिला में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की भी संभावना है। हालांकि सुबह के समय येलो अलर्ट था, लेकिन दोपहर होते तक वो ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है और 5 अगस्त तक इसी तरह की स्थिति प्रदेश में बनी रहेगी। कई स्थानों पर भारी बारिश होने का पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से लगाया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो बारिश की वजह से जो चंडीगढ़ मनाली 4 लेन है वो बिलासपुर जिला में समलेटू के पास पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण अवरुद्ध हुआ था। फिलहाल उसे बहाल कर दिया गया है दोनों तरफ से, लेकिन उससे काफी दिक्कतें आई थी। और अगर धर्मशाला की बात की जाए तो यहाँ पर भी शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के सारना गांव के निवासी ओम प्रकाश का जो आशियाना है वो गिर गया, क्योंकि जिस तरह की लगातार बारिश हो रही है। और अच्छी बात ये रही कि उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। इसी तरह से चंबा जिला की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी जो चंबा जोत है वहाँ पर सड़क बहने से जो वहाँ पर गाड़ियां हैं वो आवाजाही उससे रुक गई थी। और इसके अलावा जो बाकी भी जो क्षेत्र हैं चंबा जिला के अलावा लाहौल स्पीति की अगर बात करें तो यहाँ पे जिस्वा ग्रेफ कैंप के पास बादल फटने की घटना सामने आई है। और भी कई ऐसे स्थान है प्रदेश में जहाँ पर बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित भी हुआ है। हालांकि जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है उसमें अगले 3 से 4 घंटों में भी प्रदेश के कई जिलों में भारी से भारी बारिश होने का भी पूर्वानुमान है। और ऐसे में निर्देश लोगों को यही दिए गए हैं और खासतौर पर जो पर्यटक भी इस दौरान हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं कि जब भारी बारिश हो रही हो तो सुरक्षित स्थानों पर ही रहें, नदी नालों के किनारे ना जाएं और ऐसे पहाड़ियों के किनारे भी ना खड़े हों जहां पर लैंडस्लाइड हो सकता है। तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए। इस तरह की एडवाइजरी भी जारी की गई है। लेकिन क्योंकि अगले 4 से 5 दिन भी अभी इसी तरह से ही मौसम के रहेंगे और भारी बारिश प्रदेश के कई इलाकों में हो सकती है। और अभी भी अगर देखा जाए तो लगातार जो बारिश हो रही है प्रदेश में 300 से ज़्यादा सड़कें अवरुद्ध चल रही हैं, उनकी बहाली का काम चला हुआ है। बिजली के ट्रांसफार्मर भी ठप पड़े हुए हैं, उनको भी ठीक करने का काम चला है। जल शक्ति विभाग की जो पेयजल योजनाएं हैं वो भी प्रभावित हुई है, उनको भी ठीक करने का काम इस वक्त चला हुआ है और जनजीवन पटरी पर रहे इस तरह इसकी कोशिश प्रशासन की तरफ से भी की जा रही है, ताकि चाहे सड़कें बहाल करनी हो या फिर पेयजल योजनाओं को बहाल करना हो, इस पर युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। जी, बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका इस जानकारी।